सीतापुर के पालापुर गांव में सैटरडे की सुबह सुबह घर के बाहर 3 बच्चे पड़े होते हैं। छोटे छोटे बच्चों की उम्र 7 से 12 साल होती है और सभी घर के बाहर पड़े हुए थे रोड पर। और तीनों बुरी तरह से तड़प रहे होते हैं। और जब तीनों बुरी तरह से तड़प रहे होते हैं तो जो आसपास के लोग होते हैं वो उनके पास आते हैं। उनके पास आकर देखते हैं बच्चों के ऊपर ब्लड भी लगा होता है, उनके हाथ पैर टूटे हुए होते हैं और बच्चे करहा रहे होते हैं दर्द के मारे। जब गांव वाले ये देखते हैं कि घर के बच्चे इस तरह से पड़े हुए हैं, मानो ऐसा लग रहा था उन बच्चों को ऊपर से फेंका गया है, छत से नीचे फेंका गया है तीनों बच्चों को। जब वो देखते हैं ऐसे तो उन्हें बड़ा अचंभा होता है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है बच्चों, क्योंकि बच्चों का मामला था तो इसीलिए जब घर के बच्चे यहाँ पड़े हैं तो फिर सवाल आता है कि घर के बड़े कहाँ हैं। तो जब आस पड़ोस वाले, पहले तो वो बच्चों को जो भी गाड़ी मिलती है बाहर, जो भी बाइक मिलती है, जो भी कार मिलती है, उसमें बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो अब घर के लोगों को देखा जाता है कि घर के बड़े लोग कहाँ हैं। जब बच्चे यहाँ हैं घर के तीनों, तो बड़े लोग कहाँ हैं। जब अंदर जाके देखा जाता है तो अंदर का नज़ारा ही कुछ और होता है। अंदर जाकर देखा जाता है तो अंदर 3 लाशें और मिलती हैं। बड़ी ही बेदर्दी से उनको मारा गया था। 3 लाशों में एक लाश थी जो जिसका घर था अनुराग, और एक उसकी पत्नी की लाश होती है प्रियंका की, और एक उनकी माँ होती है 60-65 साल की, जिनका जिनकी भी मौत हो गई होती है। सावित्री देवी उनका नाम होता है, उनकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, लाशों को अपने कब्जे में लेती है। फिर पता लगाया जाता है कि किसने किया। जो अनुराग होता है वो घर का मालिक होता है और पास में ही उसका भाई भी रहा करता था। पालापुर है, पालापुर में थोड़ी ही दूर पर उसका भाई वो रहा करता था, सतीश नाम था उसका। जब वो वहाँ रहा करता था तो जब उसे ये बात पता चलती है, पूरे गांव में ये बात फैल गई थी, क्योंकि एक ही घर के 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरे गांव में ये सनसनी फैल जाती है। जब वो आता है वहाँ कि उसके भाई की, उसके परिवार की हत्या हो गई है, जब वो आता है तो वो पुलिस से बातचीत करता है और पुलिस को वो बताता है कि ये जो मेरा भाई है अनुराग, उसका थोड़ा दिमाग ऐसा ही है, वो बहुत जल्दी लड़ाई करने लगता है। और मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि जो मेरा भाई है वो सरकारी नौकरी करना चाहता था, और जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी वो खेतों में ही काम करता था, खेतीबाड़ी करता था। और उसकी जो पत्नी है वो काम किया करती थी, वो जॉब करती थी, अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। और इसी बात से हस्बैंड वाइफ में दोनों में लड़ाई हुआ करती थी। और इसीलिए मेरा शक अपने भाई पर है कि मेरे भाई ने ही इन सबको मारा है और फिर खुद को गोली मार ली, वो ऐसा बोलता है। जब उसका अनुराग का भाई ही ये उसके लिए ऐसा बोलता है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर इस मामले को सॉल्व कर लेती है कि हो ना हो अनुराग ने ही अपने परिवार को मारा है और फिर खुद को गोली मारकर खुद की भी हत्या कर ली। तो उधर तो मामला सॉल्व हो जाता है उसके भाई सतीश के कहने पर। लेकिन जब इतना बड़ी घटना हुई थी, एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए थे, तो फिर पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद में जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पूरा केस ही पलट जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ये एक मर्डर मिस्ट्री है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा होता है कि अनुराग के सर पे 2 गोलियां लगी थी और हथौड़े से भी उसके सर पर वार किया गया था। अब जब वो सब लोगों को मारकर अगर वो खुद को मारेगा तो जाहिर सी बात है, एक गोली जब कोई अपने मारेगा तो वो एक गोली मारकर ही नीचे गिर जाएगा, उसका वो दम तोड़ देगा। फिर दूसरी गोली कहाँ से चलाएगा? और अगर पहले हथौड़े से वार करेगा अपने ऊपर तो गोली चलाने की हालत में नहीं रहेगा, अगर पहले गोली मारेगा तो फिर हथौड़े से वार नहीं कर सकता। ये सब देखते हुए साफ हो जाता है कि अनुराग ने खुद को नहीं मारा। उसके 2 गोली लगी थी, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। जो राइट साइड से मारी गई थी वो लेफ्ट साइड से निकल जाती है, लेकिन जो लेफ्ट साइड से मारी गई थी
वो अंदर ही रह जाती है। ये सॉल्व हो जाता है और उधर ही जो उसकी पत्नी होती है प्रियंका, उसके पास हथौड़ा मिला था और जिस गन से उसको मारा गया था वो गन, अगर वो खुद को मारता तो गन उसी के आसपास मिलती, लेकिन वो गन उसके आसपास नहीं मिलती। गन बहुत दूर मिली थी, कहीं कोने में पड़ी हुई थी। और उसकी पत्नी के जो पास हथौड़ा था, ये बोला जाता है कि शायद उसने किसी के ऊपर वार किया हो, उसने किसी को मारा हो। तो ऐसा भी साबित नहीं होता, क्योंकि जब कोई हथौड़े से मारता है तो हथौड़ा, उसका जो हत्था होता है बेटे की तरफ से पकड़ा होता है, लेकिन उसने हथौड़ा उल्टा उसके पास पड़ा हुआ था। जहाँ पर उसका लोहा होता है, लोहे की तरफ से उसका हाथ था और उसका डंडा पीछे था, ऐसे उसकी तरफ हथौड़ा पड़ा हुआ था। तो ये भी साफ हो जाता है कि जैसे किसी ने क्राइम सीन को बदला हो, हथौड़ा जानबूझकर उसके पास रखा हो। ये साबित करने के लिए कि इन लोगों का ही आपस में हाथ है। जब ऐसा देखा जाता है तो पूरा केस पलट जाता है। उधर प्रियंका का भाई होता है, वो भी आता है, उसको पता लगता है तो वो भी आता है। तो वो जब पुलिस से बातचीत करता है तो वो बोलता है कि ये जो ये जो मर्डर हुआ है घर में, ये हो ना हो, ये अनुराग के भाई ने ही किया है। जो बोल रहा है कि अनुराग ने ही सबको मारा है, ये उसी का ही काम है। प्रॉपर्टी के उससे दोनों का बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था और ये प्रॉपर्टी अनुराग के नाम थी, तो इसीलिए प्रॉपर्टी के दोनों में जब झगड़ा होता था तो उसने सोचा कि इनको मार देता हूँ। जब इनको मार दूंगा तो सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जाएगी, क्योंकि मैं अनुराग का भाई हूँ। और उसमें बच्चों को भी मार दिया गया। बच्चों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चे बड़े होंगे, तो जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, बच्चों को मिलेगी। ना बच्चे रहेंगे ना बच्चों को मिलेगी, सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। इसीलिए उसने ही अपनी फैमिली को मारा है, अपने भाई को, भाभी को, अपनी ताई को, ये उसने सबको मारा है। तो जब प्रियंका का भाई ये सब बोलता है तो उसके कहने पर उसके अनुराग के भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। अभी तक इस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई है, सॉल्व नहीं हुआ है। उससे पूछताछ अभी भी जारी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, या फिर इसकी कोई भी कहानी का अपडेट आएगा या कुछ पता चलता है तो फिर से ये कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।